नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। साधना न्यूज की कोशिश होती है कि हम प्राइम टाइम में ऐसी शख्सियत जो सफलता के शिखर पर आती हैं और उसके पीछे क्या संघर्ष होता है, किस तरीके से संघर्ष किया जाता है। आम आदमी की ये भाव होते हैं कि अगर सफलता मिल गई है, कोई माननीय विधायक हो गए हैं, माननीय सांसद हो गए हैं या मंत्री हो गए हैं, तो बड़ी आसानी से ये मिल जाता है। लेकिन राह आसान नहीं होती है, ये राजनीति की डगर भी उतनी आसान नहीं है। सबको संतुष्ट करना, सबके साथ मिलना जुलना, सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना, ये बहुत बड़ा और कठिन टास्क होता है। इस पर खरे उतरते और निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कुणाल चौधरी जी। हमारे साथ काला पीपल से विधायक हैं श्री कुणाल चौधरी जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस की भविष्य की उम्मीद भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा जी। हमारे दर्शकों को, करोड़ों दर्शक ये प्रेरणा लेते हैं, खासकर जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उनकी कोशिश होती है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए आपने जो सिद्धांत बनाए, क्योंकि आप युवक कांग्रेस से आए, उसके पहले आप NSUI से, और राजनीति में जब आप आगे बढ़े तो आपको लगता है कि इस क्षेत्र में आने का मकसद आपका क्या था? देखिए, पूर्ण रूप से जो अधिकारों की बात होती है, मैंने जब राजनीति की शुरुआत करी, क्योंकि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड तो राजनीति में था नहीं, पर कहीं ना कहीं मेरा ये कोशिश थी कि मैं तो अपना अधिकारों की बात करूं, लोगों के अधिकारों की बात करूं, और यही काम मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के ज़माने में करा करता था। और जब धीरे धीरे इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ ग्रीन कार्ड पॉलिसी के, लोगों के अधिकारों की जब लड़ाई लड़ना शुरू करी, जब उसमें सफलताएँ मिली, तो कहीं ना कहीं एक इच्छा हुई कि हम आगे भी बढ़ सकते हैं। और जब राहुल गांधी जी इस देश में यूथ कांग्रेस को संभाला और उनके कई मैंने भाषण सुने और देखा कि एक नेता बनो और नेता चुनो की उन्होंने एक परिपाटी दी, एक वो दिया, तो मैं उस दौर के अंदर यूथ कांग्रेस से जुड़ा और जब लोगों से बात करी, संघर्ष करा और इसी तरीके से धीरे धीरे, तो बेहतर रूप से एक सिद्धांत है कि निरंतरता रखें, पूरी ताकत के साथ अपनी, समय अच्छा बुरा सब आएगा, पर एंड में आपको ठीक सफलता मिलेगी, जनता आपके साथ रहेगी, तो बेहतर रूप से आप काम कर पाएंगे। लोगों को अधिकार दिलाना, कैसे अधिकार संपन्न हो और कैसे सिस्टम को जमाया जाए, यही एक सोच के साथ मैं राजनीति में आगे आया। जी कुणाल जी, विधानसभा में हमने आपके पिछले 5 सालों का जो हमने देखा है, आप पक्ष बहुत अच्छे से रखते थे। आप पार्टी का जो मुद्दे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते थे और सरकार को आपने, भाजपा सरकार को घेरने का बहुत काम किया है। आपको लगता है कि जिस तरीके से आप मुद्दे रखते हैं उसमें अगर युवा शक्तियों को आगे बढ़ाया जाए, हालांकि कमलनाथ सरकार में युवाओं को मंत्री बनाया गया था, लेकिन आज भी विधानसभा में आप जैसे युवाओं की आवश्यकता है जो सत्ताधारी दल पर प्रहार कर सकें। नहीं, बात यह है कि आप जब सही बात रखोगे और जनता के मूल मुद्दों की बात रखोगे तो बेहतर रूप से आप रख पाओगे। और ये बात कि कोई ये कहता है कि सदन के अंदर, तो मुझे खुशी होती कि मेरी यूथ कांग्रेस के 10 से 15 विधायक अभी सदन के अंदर है। कई लोगों को टिकट मिली थी पर कुछ हार गए, कुछ जीत गए, और किन परिस्थितियों के साथ काम हुआ। तो पर मुझे लगता है कि सदन के अंदर बेहतर युवा है, हर पक्ष और विपक्ष दोनों जगह पे युवा है जो अपनी बात बेहतर ढंग से रखते हैं, बेहतर तरीके से रखते हैं। पर कोशिश होना चाहिए कि आप घबराए नहीं, क्योंकि हमेशा सत्ता पक्ष क्या चाहती है कि मूल मुद्दों पे बात ना हो, मूल मुद्दों पे बात ना हो, वहां से भटकाव हो। जब आप मूल मुद्दों की बात करेंगे तो जनता आपके उन मुद्दों को समझेगी और जनता के मुद्दों को जब आप लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर रूप से आप उन मुद्दों को रख पाएंगे। कुणाल जी, आपको जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है, जो सहज उपलब्ध होता है, खासकर युवा हो, बुजुर्ग हो, हर क्षेत्र के, समाज के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आपको मिल जाता है और उनके बीच आप बहुत लोकप्रिय हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत सारे अहंकारी नेता हो जाते हैं, बहुत सारे राजनीतिक छोटा सा पद मिलता है और उस पर बहुत अहंकार हो जाता है, तो आप आज कांग्रेस को आवश्यकता है कि उसमें आप जैसे नेताओं की तादाद बढ़ाए ताकि लोगों में लोकप्रियता बढ़े? नहीं, मैं पहली बात तो इस बात से कहीं बहुत सरोकार नहीं रखता कि कोई भी नेता हो, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि किस सहजता के साथ जनता के बीच में उपलब्ध हो, किस तरीके से उपलब्ध हो, क्योंकि सहजता के साथ ही आप जनता से मिल सकते हैं। कोई अहंकारी, मुझे ऐसा कोई अहंकारी नेता अभी तक तो नहीं मिला, और कई लोगों का अपना एक ना एक चरित्र होता है कि जिसके मुताबिक वो कार्य करते हैं, और किसी को वो लगता है कि वो अहंकार है तो वो एक अलग बात हो सकती है। पर जबकि कांग्रेस पार्टी में मूल रूप से, चाहे देश के हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, प्रदेश में कमलनाथ, हर व्यक्ति कोशिश करते हैं कि मूल मुद्दों पे बात करे, जनता के बीच में रहे, जनता के अधिकारों की बात करें, तो उसी तरीके से हम काम करते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि कभी भी ये पद का घमंड आपके सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। आप क्या हो क्या नहीं हो, ये जनता की वजह से हो, जनता ने आपको दिया है, और जनता को भगवान के रूप में पूछ के कहीं ना कहीं उनकी सेवा करने का काम करें और कोशिश करें कि आप हर वर्ग से जुड़ेंगे तो बेहतर रूप से क्षेत्र की समस्याएं समझ में आती है, बेहतर रूप से मध्य प्रदेश के अंदर क्या तस्वीर है, क्या तासीर है, क्या जरूरत है, वो आप समझते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा जनता के बीच में रहूं और जनता से सीधा
संवाद करता रहूं कि समस्या क्या है, उनके समाधान क्या है और किस तरीके से उनको बेहतर रूप से चलाया जा सकता है, ये एक कोशिश मैं हमेशा करता हूँ। क्या चूंकि कुणाल जी आज की परिस्थिति जो है और उसमें कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, बड़ी उम्मीदों के साथ 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में सत्ता में आई थी। कुछ ऐसे मंत्रियों ने, वो बात अहंकार की आई, कुछ मंत्रियों और विधायकों ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी को मंत्रियों से मिलने का समय नहीं रहता, मुख्यमंत्री जी को विधायकों के लिए समय नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं है। तो क्या इस ट्रैक को अब सुधारा गया है? क्योंकि उस समय अगर आरोप लगे थे तो उसके बाद सिर्फ ये कहा जाता था किसी की नाराजगी, सिर्फ कमलनाथ जी से नाराजगी थी, इसके अलावा सारे मंत्री बहुत विनम्र थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन मुखिया पर मंत्री ही आरोप लगाते थे। कुणाल जी, कि मंत्री इसलिए लगाते थे, वो अगर बिक के गए तो ये तो कह नहीं सकते कि हम पैसे लेके बिके, हमने जनता के जनादेश को बेचा। उनको कोई ना कोई कारण चाहिए, वो सीधे कैसे कह देंगे कि किस तरीके से जनता के जनादेश को बेचा। मूल मुद्दा क्या है? सरकार के मुखिया, मैं एक विधायक होने के नाते मैं जानता हूं किस बेहतर तरीके से कमलनाथ जी ने सरकार को चलाया। किसान कर्जे माफी की बात हो, गरीब की पेंशन बढ़ाने की बात हो, गौशालाओं की स्थिति उस समय समझते कि कितनी 1000 गौशालाएं बनी थी, आज उनकी व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश करो। किसान की मोटरों के बिल आधे हो गए थे, घरों के बिल लगभग 100 रुपए के अंदर पूरे प्रदेश के आने लग गए थे, और बेहतर रूप से चाहे गरीब की बात हो, उसकी पेंशन बढ़ी थी, मजदूर की बात हो, बेटियों की शादी के 51,000 हुए थे, तो बेहतर रूप से प्रदेश चल रहा था। जो मूल मुद्दा होना चाहिए, प्रदेश के मुखिया का काम है प्रदेश चलेगा कैसे, और ये काम कमलनाथ जी बेहतर रूप से कर रहे थे, जनता के निर्णय ले रहे थे, जनता को राहत देने का काम कर रहे थे। तो जो खरीदे हुए जनादेश की सरकार में अपना जमीर बेच सकते हैं, वो तो ये कहेंगे ही सही कि हमें इस कारण, उनको तो कारण जबरदस्ती का ढूंढने की कोशिश करते। कमलनाथ जी बेहतर रूप से मिलते थे, मैं तो लगभग हर दूसरे दिन मेरे जो काम होता था मिलता था, काम हाथों हाथ हुआ करते थे, और जिस तेजी के साथ समय जनता देख रही थी कि किस तरीके से गरीब मजदूर और किसान के काम हो रहे हैं, मध्यम वर्ग के काम हो रहे हैं, रोजगार की एक नई व्यवस्था के लिए एक नया संकल्प के साथ नया मध्य प्रदेश दिख रहा था। आज वही खरीदे हुए जनादेश की सरकार ने, आज सरकार तो बना ली पर मध्य प्रदेश को वही पिछली सोच पे लेके जा चुके हैं। वही बेरोजगारी का आलम चरम पे, वही महंगाई का आलम चरम पे, वही किसान के लिए अव्यवस्था चरम पे। आप देखेंगे जनता के बीच में जाएंगे तो पता पड़ेगा कि क्या 15 महीने के अंदर हुआ था और क्या 15 महीने के अंदर बंटा रहा। कुणाल जी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, क्योंकि युवा बहुत एक्टिव हैं, युवा बहुत, कांग्रेस में युवाओं को, अभी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से लेके पूरी कार्यकारिणी, एक 30 साल के लड़के को अध्यक्ष बना दिया, एक 50 साल के युवा को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, हर जगह चेंज किया है। ये क्या कांग्रेस इस कमी को नहीं महसूस कर रही है कि 75 साल के एक बुजुर्ग के कंधे पर नेता प्रतिपक्ष का भी जिम्मेदारी, कांग्रेस अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी, सारे पद उन्हीं के पास हैं? तो क्या ऐसे युवाओं को, क्योंकि आप जब प्रदेश भर में दौरा करते हैं, आप जब जाते हैं तो लोग ऊर्जा के साथ आपसे मिलते हैं, तो क्या ऐसा कुछ भी संभव है कि कांग्रेस में बदलाव हो पाएगा? देखिए, हमेशा ये आप कहें कि सिर्फ युवा, कभी भी एक हमेशा चीजें चलती है तो वरिष्ठों का मार्गदर्शन, एक जो अनुभव आता है वो उम्र के साथ ही आता है। और जितनी उम्र कमलनाथ जी के, जितना बड़ा अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की राजनीति में कम ही इतने अनुभवी लोग होंगे जिन लोगों को इतना बड़ा अनुभव होगा। तो उनके अनुभव का लाभ लेके युवाओं की ऊर्जा का, भाजपा भली बात युवाओं की करती है। मेरे साथ कई युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, पिछले 4 युवा मोर्चा के अध्यक्ष में से एक को भी टिकट नहीं मिली। युवाओं के नाम पे टिकट किसको मिली? किसी मंत्री के बेटे को, किसी पूर्व मंत्री के बेटे को, जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं। पर एक भी ऐसा नेता जो बेसिक, जिसने युवा मोर्चा की राजनीति करी, उसे टिकट मिली हो, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ बातें और बातों की बातें करने का काम है। कमलनाथ जी हमारे बेहतर नेता, उनके नेतृत्व में जो अनुभव है, उनके अनुभव के साथ युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करके कांग्रेस पार्टी बेहतर रिजल्ट आगे और भविष्य में देगी। जी, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कुणाल जी कि जिस पैटर्न पर दमोह का चुनाव जीता गया था, उसी पैटर्न पर अब आप 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में उतर रहे हैं। कमलनाथ जी 2 दिन से बैठक भी ले रहे हैं, उस पर समीक्षाएं भी चल रही हैं, चिंतन भी चल रहा है। आपको लगता है कि ये जो दमोह वाला था, इस हवा को, इस फ्लो को आप इन 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में ले जा पाएंगे? बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जनता ने देख लिया है। पहले ये 15 साल की जो काम मनमोहन सिंह जी के द्वारा हुए थे, जो देश की, वो दिखाने की कोशिश करते थे, पर 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि कैसे, कितना बेहतर तरीके से खाद बीज मिल सकता है, कितनी बेहतर तरीके से खरीदी हो सकती है, कितनी बेहतर तरीके से रोजगार की बात हो सकती है। तो उस 15 महीने के बाद, जब इनके 15
महीने अभी जनता ने देखे तो इनको सबक सिखाने का काम करा कि एक अव्यवस्थाओं का मध्य प्रदेश इन्होंने दिया और एक व्यवस्थाओं का प्रदेश कमलनाथ जी ने दिया। तो जनता, हम उसी बात को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता, हमें उम्मीद है कि पूरी ताकत के साथ जनता सबक देगी और जनता कहीं ना कहीं काम करने का काम करेगी और जनता पूरी ताकत के साथ इनको सबक सिखाएगी कि जो झूठ के सब्जबाग भारतीय जनता पार्टी ने दिखा के खरीदे हुए जनादेश की सरकार बना ली, पैसा ढेला, इसके बाद भी जनता इनको सबक सिखाएगी और कहीं ना कहीं इनकी जमानतें जब्त इस मध्य प्रदेश में करेगी। खुड़ाल जी, उपचुनाव के साथ साथ एक और मुद्दा अभी सामने आ रहा है। विधानसभा आने वाली है, विधानसभा का सत्र आ रहा है और उसमें जैसा केंद्र में हो रहा है कि कोरोना मुद्दे को लेकर और जो ऐसे जिसमें असफल रही है ये सरकार, भाजपा की सरकार, उस पर घिरने का डर है। और वो सच, चूंकि हर घर से जितनी मौतें हुई हैं, दवाओं के लिए हाहाकार मचा, जो हालात बने थे, उस पर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक की जगह बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है? कि भारतीय जनता पार्टी न तो सत्र चलने देना चाहती है, 4 दिन का सत्र नहीं, कम से कम 15 दिन का सत्र होना तब मध्य प्रदेश की जनता की बात होती है। हम तीसरी लहर की तैयारी करते हैं, हम पिछली लहर से सबक लेने का काम करते हैं, पर सरकार ना तो सबक लेना चाहती है, सिर्फ हठधर्मिता के साथ का झूठ की राजनीति करके। पहले तो सरकार की अवस्थाओं के कारण लोगों की मौतें हुई, मौतें नहीं, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हत्याएं जो उनकी हुई है, इनकी सरकार के द्वारा हत्याओं के बाद, पढ़ने के बाद जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, जो अधिकार संपन्न मिलना चाहिए कि आज पहले आप अवस्थाओं के कारण मरे, हॉस्पिटल जाओ तो बेड नहीं है, हॉस्पिटल जाओ तो ऑक्सीजन नहीं है, पहले तो ना बेड मिले, ना ऑक्सीजन मिली, ना दवाई मिली, और इस कारण जब लोग मरे। अब जब जो कोर्ट कह रहा है कि आप मुआवजा दो, मुख्यमंत्री ने मुंह तो चला दिया कि 1 लाख रुपए देंगे, पर आज तक 1 रुपए व्यक्ति को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अगर आपने योजना बनाई है तो क्यों आप नहीं दे रहे? और आंकड़ों की जो बाजीगरी कर रहे हैं, लगभग 1.25 लाख के करीब लोग मध्य प्रदेश में मरे हैं। मेरी खुद की विधानसभा में मैंने लिस्ट बनाई है, 1500 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है, पर मध्य प्रदेश सरकार पूरे जिले में वहां 75 मौतें बता रही है। स्पष्ट है, इसी तरह देश की प्रदेश के अंदर 8,000 10,000 मौतें बता रही है, जो 1.25 लाख है। मरने के बाद भी लोगों के अधिकार नहीं मिल पा रहे। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि पूरी ताकत के साथ उस बात को उठाए, जनता के अधिकार दिला और जनता को अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए हम लड़ेंगे। जी कुणाल जी, चूंकि कोरोना मामले में इसके पहले आज भी, अभी हमने 3 दिन पहले एक कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाया था, 450 की लिस्ट आती है कि अस्पताल में ये दवाएं मिलती हैं, 4 भी दवाएं नहीं मिल पा रही हैं हमीदिया में, जेपी में, इंदौर के अस्पताल में, ग्वालियर के अस्पताल में, जबलपुर के अस्पताल में, और हम तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार की असफलता बताने के लिए? सरकार की असफलता नहीं है, ये सरकार ने जो 50-50 करोड़ के विधायक खरीदे, उसकी वसूली इन दवाओं के पैसों से होती है। मध्य प्रदेश में जो नकली सरकार बनी है, इसके सरकार में नकली दवाई आपको मिलती हुई देख ली होगी, नकली डॉक्टर आपने इनको देख लिए होंगे, और नकली तरीके से इनके नेताओं ने जो नकलीपन का काम है कि कभी नकली शराब बांट के लोगों की हत्या कर रहे हैं। अभी आपने रोज मंसूर उन केसों को देखा, तो पूरे प्रदेश में जो हाहाकार की स्थिति में कई बार सवाल कर चुका हूँ कि भैया हमें पिछली लहर से सबक लेके हमने कितने वेंटिलेटर बढ़ाए, कितने वेंटिलेटर चलाने वाले हम लोगों ने बेहतर रूप से करे, कितने हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों दवाइयां लगती है उनका हमने कितना प्रोक्योरमेंट करा। पर उस सवाल को जवाब देने की जगह सिर्फ दिन रात उठ के गाली देने का काम, इधर उधर की बात करने का काम, मंत्री सिर्फ मुंह चलाते हैं, सरकार चलाने का काम नहीं करते। और स्वास्थ्य में मध्य प्रदेश की स्थिति बद से बदतर इनके राज्य में होती जा रही है। एक और इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि इस पे आपने विधानसभा में बहुत अच्छे तरीके से पक्ष रखा था, ऊर्जा के मुद्दे पर, बिजली गांव में लाइट नहीं आ रही है और पावर प्लांट, इनके जो पावर प्लांट हैं उससे भी नहीं हो पा रहा, परचेजिंग की जा रही है। एक समय ये दावा किया जाता था सदन के पटल पर, कई बार जो पूर्व वित्त मंत्री हैं और ऊर्जा मंत्री ने वजनदार तरीके से रखा था कि हम इतना सरप्लस है कि हम कई राज्यों को बिजली देते हैं। आज बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है, और वो 15 साल में अगर इन्होंने नए पावर प्लांट बनाए थे, बहुत बिजली इकट्ठा कर ली थी, और अब इनके पास बिजली की कमी हो रही है। तो इस पर आपका क्या मानना है कि क्या हुआ होगा? विडंबना है प्रदेश की कि रोज झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बिजली सरप्लस जब हो, मतलब जब
बेचते कब है? जब आपके पास पीक आवर्स नहीं रहते, और खरीदते कब है? जब आप पीक आवर्स के अंदर खरीदते। और बेहतर मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाए। और एक बड़ा खेल इसके अंदर भी होता है कि कैसे खेल करते हैं। पावर प्लांट बनाए इन्होंने, वहां पे सिंगाजी पावर प्लांट बनाया। जो सिंगाजी पावर प्लांट के लिए कोल चाहिए, उसकी आसपास कोई सप्लाई नहीं। यहां से 1000 किलोमीटर से कोल आता है। वहां की जो ब्लेड है वो 250 करोड़ की कंपनी की टूटी हुई है। मतलब जो कम से कम 25 साल का जिसका वो रहता है, वो 1 साल के अंदर टूट गई। वो सिंगाजी पावर प्लांट बंद पड़ा हुआ। सिर्फ मुंह चलाने का काम। इनके तारों में करंट नहीं आता है, बिजली के बिलों के अंदर करंट आता है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते थे 200 से ज्यादा बिल आ जाए तो भरना मत। आज 10-10, 15-15 हजार रुपए गरीबों के बिल आ रहे। जो योजना कमलनाथ जी की सरकार ने कांग्रेस से करी थी कि बेहतर रूप से 100 रुपए 100 यूनिट पूरे मध्यम वर्ग से लेके हर वर्ग के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको खत्म करने का काम करा और लोगों को बड़े बड़े बिल देने का काम ये कर रहे हैं। बिल्कुल कुणाल जी, परिस्थिति जो है उसमें एक मुद्दा और आता है। बहुत पहले अभी हमने पूछा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछा था कि आप ये कहा करते थे कि बिजली का बिल अगर काटने आ जाए, बिल ज़्यादा मत भरना, काटने आएंगे तो जोड़ने शिवरा जाएगा। तो आज हालात ये हैं कि 10-10, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार के बिल आ जाते हैं और लोगों की बिजली कटी पड़ी है। इसमें कांग्रेस क्या एक्शन लेगी? देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं। मैंने कल भी, आज भी एक ट्वीट भी करा है। मैं जनता के बीच में हम प्रदर्शन भी करते हैं और कहीं ना कहीं करने का काम भी करते हैं कि बेहतर रूप से मध्य प्रदेश की जनता को आप अधिकार देने का काम क्यों नहीं कर रहे हो। जो आपने बोला था कि 2100 रुपए कुंटल तो मैं मिट्टी खरीद लूंगा, कैसे गेहूं तो छोड़ो, अभी 1900 रुपए कुंटल खरीदने की बात नहीं आ रही। मूंग की खरीदी एमएसपी पे नहीं हो रही है। बिजली की आप बात करो, बात करते थे कि 214 हजार, 15 हजार बिल दे रहे हैं और फिर जो काटने का काम कर रहे हैं लाइटों को। और बात करो कि 200 से ज्यादा मना करा था तो कहते हैं कि ऐसे कोई आर्डर नहीं। सिर्फ मुंह चलाने से सरकार नहीं चलती। विपक्ष में थे, सिर्फ मुंह चलाते थे और ना कि जनता के लिए काम करते। सत्ता में आके मुंह छुपा के बैठे हुए। पहले मुंह चलाते थे, अब मुंह छुपा के बैठे हुए। कुणाल जी, एक और सवाल जनता जानना चाहेगी, आप पर भरोसा कैसे करें? आप 18 के चुनाव में कांग्रेस आई थी और कांग्रेस ने ये कहा था सिंहस्थ घोटाले में भाजपा महाघोटालेबाज, ई टेंडरिंग घोटाले में भाजपा महाघोटालेबाज, पौधे के मामले में महाघोटालेबाज, जो ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट की समस्याओं पर महाघोटाला, बिजली पर महाघोटाला, और नर्मदा का जो यात्रा निकाली थी उसमें भारी घोटाला, शिवराज जी की जो यात्रा थी। लेकिन विधानसभा में सिंहस्थ घोटाले से लेकर हर घोटाले पर कांग्रेस सरकार में क्लीन चिट दे दी। तो ये क्या जनता क्या माने उसको? कोई क्लीन चिट नहीं दी। स्पष्ट रूप से माफिया का सफाया पहला अभियान करा, शुद्ध का युद्ध करा। तो माफिया का आप तंत्र देखोगे कि इंदौर से लेके मंदसौर तक माफिया भगने लगे थे और पूरे प्रदेश के अंदर माफिया राज का सफाया हो गया था। शुद्ध का युद्ध हो गया था। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य वर्धक चीजें मिलने लगी थी। यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से उसी माफिया ने सरकार में पैसा किसने लगाया? जो विधायक खरीदी का पैसा था उसी माफिया ने लगाया, जिसकी कमर कांग्रेस ने तोड़ दी थी, जिस माफिया को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती थी। और धीरे धीरे सारी चीजें हो रही थी। ऐसा नहीं है कि सिंहस्थ घोटाला नहीं खुलता, ऐसा नहीं है कि ई टेंडरिंग के ऊपर भी एफआईआर होना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे सारी चीजें हुई थी, पर एकदम उम्मीद की 12-15 महीने में पूरा अमूल चमूल इतने बड़े भ्रष्टाचारों को, क्योंकि पहले तैयारी करी जाती है, उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर करी जाती है, ताकि कहीं भी बेहतर रूप से ये चोर छूट नहीं जाए और पूरी भ्रष्टाचार की जो इन्होंने पैसा कमा रखा है उसके खिलाफ कार्रवाइयां हो। जी कुणाल जी, वो जितनी सभाओं में जा रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी कई सभाओं में ये कहा कि ये विधानसभा में कांग्रेस सरकार की दस्तावेज है मेरे पास। ये विधानसभा में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो, चाहे सिंहस्थ का हो, कोई भी हो। इसका जवाब कैसे देंगे आप? कब दिया? वो तो कौन सा कागज लेके जाते हैं? मुख्यमंत्री झूठी बोलते हैं। फॉरेस्ट पे तो मेरे उसमें आया कि 6 करोड़ पौधों का, जो इन्होंने कहा था कि 6 करोड़ पौधे लगाए। अगले दिन मैंने भी सदन में दिया कि 6 करोड़ पौधे एक दिन लगे और दूसरे दिन 6 करोड़ पौधे चोरी होने का। अगर एक दिन अगर उसका रिकॉर्ड बना तो दूसरे दिन चोरी होने का रिकॉर्ड बना। क्या जनता को मूर्ख समझ रहे हैं? रोज एक पेड़ लगाने की बात करते हैं, पूरा अमला लेके जाते हैं और ऐसे बताते हैं जैसे एक वन लगा दिया, मीडिया को लेके जाएंगे। सिर्फ कैसे नौटंकी करें, नाटक करने का काम करें। सरकार में बैठे हो, सरकार चलाओ। मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम हो रही है, बेरोजगारी चरम के ऊपर है। मध्य प्रदेश के अंदर नौजवान परेशान है, गरीब की स्थिति गंभीर है, उसको पेंशन मिल रही है। उसके ऊपर काम करने की जगह सिर्फ मुंह चलाना, मुझे लगता है मुख्यमंत्री मुंह चला रहे हैं। जनता इनको अदबों में जवाब दे चुकी है। 2018 में जवाब दिया था, अब फिर ठीक कर देंगे। कुणाल जी, चूंकि जनता कहीं ना कहीं उम्मीद करती है और एक सशक्त विपक्ष
जिससे अपेक्षा करती है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश है, देश का हृदय स्थल है, और मध्य प्रदेश में दो विपक्ष पार्टी हैं, एक कांग्रेस और एक भाजपा। कभी ये सत्ता में रहते हैं, कभी ये सत्ता में रहते हैं। तो अब किन मुद्दों पर कांग्रेस, चूंकि भविष्य कांग्रेस का है आप, किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे, और अगर वो आप पर भरोसा करना चाहे, हमारे दर्शक अगर ये देख रहे हैं तो उनको ये जानने का हक है कि आप किन मुद्दों पर जाएंगे ताकि जनता आप पर भरोसा करे और आने वाले समय में आपको मौका दे। मैं जनता से आग्रह करूंगा कि हमने 15 महीने में जो काम किया, हमने किसानों का कर्जा माफ करा, 2 लाख तक का जिन किसानों को डिफाल्टर कहते तो उनका पूरा माफ हुआ, रेगुलर का 50,000 का पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख तक का भी लगभग 100 आधी तहसीलों के अंदर कर्जा माफ हो चुका था। बेहतर रूप से हमने गौशालाएं बनाई। 15 साल बीजेपी सिर्फ भाषण देती रही, पर गाय की गौशालाएं हमने बनाई, जिसके चारे का पैसा आज की तारीख में हमने बंद कर दिया। बेटियों के शादी के पैसे बढ़ाए, गरीब की पेंशन हमने 300 से 600 करी, जिसे 1000 करने की हमारी तैयारी थी। हर वर्ग के लिए हमने काम किया था। दूध के भाव जो फेट होता है, जो किसान को फायदा मिलता है, उसके हमने 7 रुपए 20 पैसे कर दिए थे। आज फिर इन्होंने 5.5 कर दिए। पर भोपाल में दूध जब भी वही भाव मिल रहा था, आज भी वही भाव मिल रहा है। जो पेट्रोल और डीजल के अंदर जनता से लूट है कि $140 प्रति बैरल पे जब क्रूड ऑयल था, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मनमोहन सिंह जी के समय जब 50 रुपए डीजल था तो शिवराज जी साइकिल चलाते थे, और जब आप $74 प्रति बैरल है, जब आधी कीमत 30 रुपए के आसपास डीजल हो जाना चाहिए तो 100 पहुंच गया, तो शिवराज जी बड़े बड़े प्लेन में घूम रहे हैं। स्पष्ट है, जनता उस बात को समझे। किसने कहा था 2100 रुपए कुंटल गेहूं की मिट्टी खरीदूंगा? किसानों, आपकी ना तो खड़ी मूंगे खरीदी जा रही है, ना गेहूं खरीदा जा रहा है। किसने कहा था 200 रुपए से ज्यादा बिल आएंगे? तो पहले 100 आते थे, उनको बढ़ा के कितना कर दिया। वो मोटर के हार्स पावर जो हमने कम कर दिए थे कि भैया बिजली के बिल कम करे थे, 5 हार्स पावर तक की मोटर के आधे कर दिए थे, उनके मोटर के बिल बढ़ाने के लिए हार्स पावर बढ़ाने का काम कर दिए। जनता सब जानती है गरीब का क्या हो रहा है। रोजगार की व्यवस्था, वो व्यवस्था है जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में नई कंपनी आ रही थी, बड़े बड़े उद्योग आ रहे थे, बड़े बड़े यहाँ पे समिट्स हो रहे थे और बड़ी बड़ी चीजें होने का काम हो रहा था, जिसे रोकने का काम कर दिया। और कहीं ना कहीं आईफा जैसी जो जिससे 5000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आता, उसे नाच नौटंकी बताने का काम करा। हर वर्ग के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार में काम हो रहा था। इनके 15 महीने देखो और हमारे 15 महीने देखो कि पहले क्यों खाद और बीज किसानों को पूरा मिल रहा था और आज की तारीख में खाद और बीज की क्या स्थिति है। पहले क्यों बिजली के बिल कम आ रहे थे, आज की क्या स्थिति है। पहले क्यों गाय की हमारी सेवा हो रही थी और अब क्यों गाय का चारा एक आ रहा है। स्पष्ट रूप से जनता खुद सड़क सदन अंदर है और जनता देखेगी कि कितना बड़ा परिवर्तन इन्होंने करा और जनता की आर्थिक हालात क्या करिए। आज लोगों के पास रोजी रोटी नहीं है, सिर्फ चोरी बढ़ती जा रही है और माफिया तंत्र इस प्रदेश में हावी हो रहा है। नकली शराब से लोगों की जानें ली जा रही है। कार्रवाई की जगह सिर्फ जांच पे जांच आयोग बिठाए जा रहे हैं। जी, जांच पर जांच और ऐसी ही प्रक्रिया बहुत सारी, सरकार पर आरोप बहुत लगते हैं, सदन में कमेटियां बन जाती हैं, लेकिन जनता के बारे में कौन सुने, कौन सोचे। और जनता के लिए ऐसा कहा जाता है कुणाल जी कि जब हम जनता के सामने जाते हैं तो हम जनता से ये कहते हैं कि हम आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सदन में जाएंगे। कुणाल चौधरी अपवाद हो सकते हैं कि वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं, लेकिन पद पर आने के बाद जैसा ही चुनाव हो जाता है उसके बाद 5 साल जनता ढूंढती रहती है, 4.5 साल हमारे माननीय नज़र नहीं आते हैं। ऐसा अभी कोविड के दौरान देखा, जनता त्राही त्राही कर रही थी, तड़प रही थी, ना उसको ऑक्सीजन मिल रहा था, ना दवाएं मिल रही थी, और हमारे माननीय अपनी अपनी सुरक्षा में लगे थे। तो आपको लगता है कि ये चेहरा बदलना चाहिए, क्योंकि जनता जिनको चुनकर भेजती है वो अपने प्रतिनिधि के रूप में सदन में भेजती है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं और हम पूरी ताकत से बात उठाते हैं। जो जनता के मूल मुद्दे होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मूल मुद्दों को उठाऊं और पूरी ताकत के साथ जनता के लिए न्याय कराने की कोशिश मैं हमेशा करता हूं। जी, हम हमारे दर्शकों को, ये युवा विधायक हैं, हमारे दर्शकों को हम आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि पूरे देश के करोड़ों दर्शक देख रहे हैं आपको, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि राजनीति के बारे में बड़ा लोगों ने गलत फहमियाँ पाल ली हैं। राजनीति में खराब लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। खराब लोगों की ज़्यादा स्वीकार्यता ना हो, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि मूल मुद्दों पे देश की राजनीति को लाने की कोशिश करें। धर्म, जाति, संप्रदाय पे,
हिंदू मुसलमान पे छोड़ के रोजगार की व्यवस्था पे, मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति लाने की कोशिश करें और आए अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश करें तो बुरे लोगों के बाहर हो भी जाएंगे। तो एक मैं शेर के माध्यम से आप लोगों को करना चाहूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आज चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे नौजवानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं और रास्ते इंतजार कर रहे हैं। बेहतर लोग आएंगे, बेहतर मुद्दों पे बात होगी, बेहतर इस मध्य प्रदेश और देश को बनाने का काम करेंगे। सब मिलके ताकत के साथ इस राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। सिर्फ धर्म, जाति और संप्रदाय पे जो लोग लड़ाने वाले, जो घृणा और नफरत की बात सिखाने वाले, इनको सबक सिखाने के लिए आए हम सब एकत्रित होकर इस देश के मूल मुद्दों पे, इस देश के संविधानों पे और इस देश के मौलिक अधिकारों के लिए, लोगों के लिए लड़े और आए आपके लिए रास्ता खुला है। मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बढ़िया कुणाल जी, चूंकि लोगों को उम्मीद है, आज राजनीति का चेहरा इतना दागदार हो गया है। राजनीतिक जो हमारे माननीय हैं, एक श्रीमान जी का आज ही एक उदाहरण दे रहे थे, उनका ये कहना था, मैं उसके उलट मानता हूं, लेकिन उन्होंने जो मुझे कहा कि एक क्रीमी लेयर IAS IPS बन जाती है, उससे निचले जो रहते हैं वो राज्य प्रशासनिक सेवा में चले जाते हैं, उसके बाद जो जाते हैं वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तीसरी, चौथी, और सबसे निचले स्तर पर अगर कोई कुछ नहीं कर सकता है तो वो चपरासी बन जाता है, गार्ड बन जाता है, दूसरे काम करने लगता है। और जब हर तरफ से कहीं फेल हो जाते हैं, ये उनके वर्जन थे कि जब फेल हो जाते हैं, किसी लायक नहीं बनते हैं, तो वो हमारे माननीय बन जाते हैं। ये कितना बड़ा कटाक्ष है कि माननीय बनने पर, जबकि माननीय के हाथ में देश की, प्रदेश की बागडोर होती है, जनता की उम्मीद होते हैं। तो आप जैसे कुणाल चौधरी जैसे अच्छे लोग, ईमानदार लोग और राजनीति में जनता के लिए काम करने वाले लोग अगर हमारी प्रेरणा बनते हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति से जो लोग घृणा कर रहे हैं कि राजनीति में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है जिन्होंने जो कुछ कहा है, कुछ चेहरे ऐसे भी आ जाते हैं, उसको हम बिहार, उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों से, हम कर्नाटका से या उड़ीसा से ना जोड़ें, लेकिन देश में अच्छे लोग भी राजनीति में हैं और वो कुणाल चौधरी जैसे लोग हैं, मिसाल हैं। हम साधना न्यूज़ पर इसको शख्सियत, सफ़र ज़िंदगी का इसलिए दिखाते हैं कि लोग प्रेरणा लें, युवा जो आएँ वो कम से कम देखें कि ऐसे लोग भी हैं जो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं और निरंतर सेवा करते हैं। जनता, मानव सेवा के लिए जनता के बीच में है और यही उम्मीद कुणाल चौधरी और इनके साथ जो जुड़े युवा हैं उनसे साधना परिवार अपेक्षा करता है। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए साधना न्यूज़ पर। नमस्कार।